फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकेंड पार्ट बी का आईटी कोड 402 पार्ट बी का यूनिट सेकेंड। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के, प्लेलिस्ट किस नाम से आपको पता होगा, प्लेलिस्ट है कंप्यूटर 402 महामैराथन। इस नाम से आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं और वहाँ आपको कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड हैं सभी वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी, सभी चैप्टर्स, सभी यूनिट्स और सभी सेशंस वाइज। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग यूनिट नंबर सेकंड, विच नेम इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड। कुछ एडवांस लेवल की थिंग्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता क्या है। आप लोग एक्सेल के बारे में जानते हैं? एक्सेल, ठीक है, वही है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इतना याद रखना बस, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, एक एक्सेल है। सेशन नंबर 1, एनालाइज डाटा यूजिंग सेनरियस एंड गोल्ड 6। सबसे पहले टॉपिक है कंसोलिडेटिंग डाटा। कंसोलिडेटिंग डाटा का मतलब क्या होता है? डाटा कंसोलिडेट अलाउज यू टू गैदर्स टुगेदर्स योर डाटा फ्रॉम स्प्रेडशीट वर्क्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। क्या कहा गया कि जब कभी भी अलग अलग डाटा को एक किया जाता है, टुगेदर योर डाटा किया जाता है, कहाँ? सेपरेट वर्कशीट इनटू अ मास्टर वर्कशीट्स, मतलब अलग अलग वर्कशीट जो आपके बनाए गए हैं उन सभी को एक में कर दिया जाए। अभी आपने क्या पढ़ा था? हमने अभी क्या पढ़ा था? डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक व्यक्ति के बारे में होती थी, सेकंड में सेकंड व्यक्ति के बारे में, लेकिन इसमें हम टोटल हर एक व्यक्तियों की जो डाटा है वो एक ही मास्टर वर्कशीट में रख सकते हैं और उसमें नियर अबाउट 2000 से भी ज़्यादा सीट उसमें होती है। In other words, the data consolidations functions takes data from a series of worksheets। कहने का मतलब यह है कि इसमें ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ वर्कशीट होता है एंड वर्कबुक्स होता है, एंड इसमें समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट ईजिली। और इसमें एक ही वर्कशीट में ढेर सारे शीट्स होते हैं, आप उसी में सभी चीज़ों को अपडेट कर सकते हो 1 by 1। अभी मैं आपको एक उस वर्कशीट की पिक भी दिखाऊंगा, फ़ोटो भी दिखाऊंगा, इसी में होगा कहीं, क्योंकि मैंने अपडेट किया था तो हो सकता है हो। हाँ, ये रही, देखिए यहाँ हमको दिख रहा होगा, यहाँ सीट नंबर 1, सीट नंबर 1 आपको दिख रहा है ना। तो इसमें ये एक सीट हो गई, ठीक है। ये प्लस का निशान क्या है, समझ रहे हैं? न्यू सीट। न्यू सीट मतलब नया सीट लेने के लिए। तो जब न्यू सीट लेना होता है तो हम लोग क्या क्या क्लिक करते हैं? न्यू सीट पे। न्यू सीट से हमें नई सीट मिल जाती है। तो ये चीज़ समझ में आई कि एक ही पेज में हम ढेर सारे सीट्स को लेकर के क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग सब टोटल्स। सब टोटल्स को निकालने के लिए या कैसे क्रिएट किया जाता है इसे समझिए। सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर द मैथमेटिक्स कैटेगरी। सब टोटल का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का लिस्टेड मैथमेटिक्स कैटेगरीज में आती है। व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड इंसर्ट फंक्शन, जब भी आप इंसर्ट फंक्शन क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो, यूज करते हो। बिकॉज ऑफ इट्स यूजफुलनेस the functions has a graphical interface and it has accessible from the data menu। तो जब आप ग्राफिकल इंटरफेस क्लिक करते हो या यूँ कहें कोई फंक्शन आप अपलोड करते हो तो उसमें आपका एक डाटा मेन्यू अलग से ओपन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सब टोटल। सब टोटल मतलब टोटल्स जिसमें ऐड डाटा होता है, अरेंज इन अ एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड विथ लेबल्स एंड फॉर कॉलम एंड और रॉ, मतलब कॉलम रॉ इन सबको ऐड करना। नेक्स्ट कह रहा है कि सब टोटल्स डायलॉग्स यू कैन सेलेक्ट एरे। आप सब टोटल डायलॉग को ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो, एरे में सेलेक्ट कर सकते हो। एरे होता क्या है? जैसे मान लो ये हमारी शिफ्ट हो गई, ठीक है। इस शिफ्ट में ढेर सारी कॉलम्स रॉज होती हैं, ठीक है। इसी में एक आउटर साइड इस तरीके से बना होता है, इसी को कहते हैं एरे, ये वाला और ये वाला।
3 ग्रुप्स ऑफ एरो देयर आर अप्लाई ऑफ द फंक्शंस। तो इस एरे के थ्रू सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जरा समझिए, डाटा को यदि सब टोटल करना है तो सब टोटल करने के लिए क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, डाटा मेन्यू में, और वहाँ जाने के बाद क्या क्लिक करेंगे, सब टोटल। सब टोटल क्लिक करने के बाद आपका टोटली क्लिक, जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो ओके के बाद आपका वो टोटल ऐड होकर के आ जाएगा। सिलेक्टेड एरे सिर्फ जो आप सिलेक्ट किए रहोगे रो एंड कॉलम के सेल को, बस वही। नेक्स्ट टॉपिक, स्कैन रियोज। स्कैन रियोज होता क्या है, स्कैन रियोज आर द टूल्स टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। मतलब ये किस पर डिपेंड है, एक व्हाट इफ क्वेश्चन पर डिपेंड है। each scenarios is named and can be edited or format separately। मतलब इसमें अलग अलग लोगों का नाम और अलग अलग फॉर्मेट को हम सेपरेटली एडिट कर सकते हैं। किसमें, सिनेरियोज में। व्हेन यू प्रिंट अ स्प्रेडशीट, जब भी आप कोई भी प्रिंट करते हो स्प्रेडशीट को, ओनली द कंटेंट्स ऑफ द करेंटली एक्टिव सिनेरियोज इज प्रिंट। तो वास्तव में वो प्रिंट क्या होता है, सिर्फ सिनेरियोज होता है, सभी को साथ में ऐड करके। अ सिनेरियोज इज इसेंशियल्स अ सेव्ड सेट ऑफ सेल्स वैल्यूज फॉर योर कलेक्शंस। मतलब कैलकुलेशंस, आपके कैलकुलेशंस वगैरह सभी को सेल में वैल्यूज में रख करके क्या करता है, प्रिंट करता है। यू कैन ईजिली स्विच बिटवीन दीज सेट्स यूजिंग द नेविगेटर्स and or drop downs list which you can be shown besides the changing cell। मतलब चेंजिंग सेल करके आप क्या कर सकते हो, उन सभी चीज़ को ड्रॉप आउट भी कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दिया है सिनेरियोज करने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमें जाना है अवेलेबल टूल में। टूल में जाने के बाद आप सिनेरियोज पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सिनेरियोज फार्मूला ओपन हो जाएगा। क्रिएटिंग सिनेरियोज, एक सिनेरियोज क्रिएट करने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है, तो हमने अभी भी बताया कि टूल में जाना है और उसके बाद क्या करना है, सिनेरियोज पे क्लिक करना है। तो क्रिएटिंग सिनेरियोज, बस इतना सा लर्न करना। नेक्स्ट, गोल सीक। यूजिंग गोल सीक ऑप्शंस अंडर टूल मेन्यू यू कैन डिस्कवर्स व्हाट वैल्यूज विल प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट यू वांट। सबसे पहले आपको ये सर्च करना होगा कि आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, वैसे कहते हैं गोल सीक। जैसे मान लो हमारा एक सीट हो गया, मान लो ये हमारा सीट हो गया, ठीक है। इस सीट में हमने यहाँ बुक की रेट रखी, यहाँ कॉपी की रेट रखी और यहाँ टोटल रखा। तो बुक की रेट यदि 20 रुपये है, कॉपी की रेट 50 रुपये है, तो दोनों को जो रिजल्ट के रूप में निकालोगे सेलेक्ट करके, इसी को कहते हैं गोल सीक, कि हम इसे बस इसी को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग गोल सीक। गोल सीक का यूज कैसे करते हैं, सभी टूल से यूज होगा, इतना याद रखना। इसमें जितने भी मेन्यू हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सब कैसे होते हैं, टूल के थ्रू, ठीक है। यूजिंग द सॉल्वर भी कहाँ से होगा, टूल के थ्रू होगा। ये सॉल्वर होता क्या है, इसे ज़रा समझिए। टूल सॉल्वर्स अमाउंट टू अ मोर इलेबोरेट प्रॉब्लम गोल सीक। यह जो होता है ये गोल सीक से बढ़कर होता है। द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर्स डील्स विथ इक्वेशंस विथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, सॉल्वर्स के अननोन वेरिएबल्स होते हैं। इट इज़ स्पेशली डिजाइंड to minimize or maximize the result according to the set of the rules that you defines। मतलब सीधा सा बात है कि इसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो भी हमें कैलकुलेशन करना है वो सभी कहाँ होते हैं, सॉल्वर्स में होते हैं। ईच ऑफ दिज रूल्स सेट ऑफ व्हाटएवर्स आर आर्गुमेंट्स इन द फार्मूलाज शुड बी ग्रेटर देन लेजर देन एंड इक्वल्स एंड वैल्यू ऑफ इंटर्स। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बताया कि इसमें ढेर सारे मेजरमेंट्स और फार्मूलाज का यूज करके इसे अटेंड करते हैं। तो इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। सेशन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया, लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट यूजिंग मल्टीपल्स वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल। स्प्रेडशीट आल्सो यू नो लाइक द सेल्स फ्रॉम द वेरियस वर्कशीट्स
आप सभी को पता है कि स्प्रेडशीट एक प्रकार का सेल से बना हुआ वर्कशीट होता है। एंड फ्रॉम वेरियस स्प्रेडशीट्स द समराइज डाटा फ्रॉम द सेवरल सोर्सेज, और विभिन्न प्रकार की चीज़ों के स्रोत के बारे में हम लोग उसमें क्या करते हैं, समराइज करते हैं या उसमें रिलेटेड संबंधित चीज़ों को राइट करते हैं। इन दिस मैनर्स यू कैन क्रिएट फार्मूलाज दैट स्पेन different sources and make calculation using the combinations of the local and like linked informations। मतलब एक दूसरे जो संबंधित है उसका इजीली हम क्या करते हैं, फार्मूला के थ्रू रिजल्ट निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। मल्टीपल शीट्स हेल्प कीप्स इंफॉर्मेशंस ऑर्गेनाइज्ड। मल्टीपल शीट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क की जाती है। सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स, एक मल्टीपल सीट को किस तरीके से सेटिंग करते हैं। सबसे पहले किसी भी सीट को मल्टीपल यूज के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आइडेंटिफाई सीट करना होगा कि उस सीट का पर्पज क्या है, पहले ये आइडेंटिफाई करिए। व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट इट हैज़ बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ अ सीट्स नेम्ड सीट 1। मतलब आप मानिए कि आपको सीट स्टार्ट करना है तो सीट नंबर 1 उसका नाम रखिए, ठीक है। विच इज़ मैनेज्ड यूजिंग टैप द बटन्स ऑफ द स्प्रेडशीट एंड शो बिलो। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ नीचे जो दिया गया है उस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो सीट को अरेंज करना या इंसर्टिंग न्यू सीट, इंसर्टिंग न्यू सीट कैसा होता है, आइडेंटिफाई सीट हो गया। सेकेंड टॉपिक है इंसर्टिंग न्यू सीट। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यदि आपको न्यू सीट इंसर्ट करना है, ठीक है, तो होम मेनू में आप पहले ही रहते हैं, इंसर्ट मेनू में जाइए, फिर इंसर्ट सीट करिए यहाँ इस तरीके से। इस वाले बॉक्स को देखिए, यहाँ इंसर्ट मेनू में आए। इंसर्ट मेनू में आने के बाद फिर क्या किए, यहाँ देख सकते हैं आप इंसर्ट सेल, इंसर्ट रॉ, इंसर्ट कॉलम एंड इंसर्ट सीट, ठीक है। इंसर्ट सीट मतलब पूरी एक सीट ही इंसर्ट हो जाएगी और डायरेक्टली आप यहाँ से भी न्यू सीट कर सकते हैं, ठीक है। रीनेमिंग वर्कशीट, वर्कशीट का यदि रीनेम करना होगा तब कैसे करेंगे। जैसे देखिए यदि किसी भी वर्कशीट का रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डबल क्लिक करना है। कहाँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम पर, जहाँ पर आप हो राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे कहाँ, एग्जिस्टिंग वर्कशीट नेम पे, एंड चूज द नेम्स फ्रॉम द रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब। फिर उसके बाद आप सीट के ऑप्शन से फॉर्मेट मेनू में जाइए और डिस्प्लेस द सब मेन्यूज एंड फ्रॉम यू कैन शुड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, और वहाँ से भी उसे रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट सीट फ्रॉम द डिफरेंट स्प्रेडशीट, अलग अलग प्रकार से स्प्रेडशीट से स्प्रेडशीट को इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करने के लिए क्या है, आप लोग बस यही देखिए, ये मेन टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, एग्जाम के लिए बस यही ज़रूरी है। सबसे पहले टूल्स में जाइए, फिर उसके बाद ऑप्शन, फिर ऑफिस में जाइए, ओपन ऑफिस मेन्यू, CALC, और उसके बाद जनरल में जाइए, फिर अपडेटिंग में चले जाइए। अपडेटिंग में जैसे ही जाएंगे तो आपको वहाँ अनदर सीट ऐड करने के लिए देगा। क्रिएट अ चेंज और सेल रिफ्रेशिंग, क्रिएटिंग सेल, क्रिएटिंग और चेंजिंग अ सेल। क्रिएटिंग और चेंजिंग सेल होता क्या है ये समझिए पहले। अ सेल refers to a cell or range of cells on the worksheets and can be used to find the values of the data that you want formula to calculate। कहने का मतलब है कि आप किस तरीके से एक सेल में सेल रेंज और सेल के थ्रू एक वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि सेल रेंज होता क्या है। जैसे ये मान लीजिए हमारी एक सेल हो गई, तो सेल का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, उसे वो क्या कहते हैं, सेल रेंज, ठीक है, सेल रेंज। और यदि इसी में हम ढेर सारे ऐसे बना दें तो भी सेल रेंज कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। ये क्या होता है, ये सेल रेंज होती है। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला का यूज करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इन वन और सेवरल फार्मूलाज यू कैन यूज द सेल रेफरेंस टू रिफर टू। जिस तरीके से चाहें आप, चाहे एक ही फार्मूला यूज करिए, चाहे सबके लिए अलग अलग फार्मूला यूज कर सकते हैं। डेट फ्रॉम वन और मोर, ये तो वही हो गई, कोई बात नहीं, इसमें सॉरी डाटा था।
क्रिएटिंग रेफरेंस टू द अनदर शीट, एक अनदर शीट को किस तरीके से क्रिएट करेंगे अभी मैंने बताया, ये टॉपिक तो पहले ही हो गई शायद बाय द मिस्टेक। क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट हो गया ना, अदर शीट को कैसे क्रिएट करेंगे मैंने अभी यहाँ बताया ना, ये इसमें इंसर्ट शीट या क्रिएट शीट। अब जरा समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोगों को क्रिएट रेफरेंस विद द कीबोर्ड करना है, तो क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द कीबोर्ड करने के लिए टाइपिंग द रेफरेंस इज सिंपल वंस यू नो द फॉर्मेट ऑफ द रेफरेंस टैग। पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से हम एक रेफरेंस शीट को लेते हैं। देयर द रेफरेंस हैज़ 3 पार्ट्स टू इट, उसे 3 पार्ट में हम लोग ले सकते हैं। क्या? पैथ एंड फाइल नेम, शीट नेम और सेल नेम के अकॉर्डिंग, मतलब 3 तरीके से नाम के अकॉर्डिंग हम उससे ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पैथ नेम, शीट नेम एंड सेल नेम। और इसके लेने का फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये रहा, पैथ एंड फाइल नेम एंड शीट एंड नेम सेल नेम। ठीक है, शीट नेम सेल नेम। यहाँ से फिर समझ लीजिएगा, पैथ एंड फाइल नेम, शीट नेम एंड सेल नेम, ये तीनों पैथ हैं। ठीक है, वर्किंग विथ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के साथ काम करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड इन CALC टू जंप टू द डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम द विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट ऑफ द करेंट फाइल। कहने का मतलब यह है कि वर्किंग विथ हाइपरलिंक का मतलब है CALC से जब हम काम करेंगे तो ये CALC करता क्या है कि हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से या दूसरी स्प्रेडशीट में सीधा ले जाता है करेंटली फाइल में, और उस तरीके से हम वहाँ इवन वेबसाइट्स में इंटर करते हैं। वही होता है वर्किंग विथ हाइपरलिंक। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स कैन बी स्टोर्ड विथ इन योर फाइल्स एज आइदर रिलेटिव और एब्सोल्यूट्स, एंड एब्सोल्यूट्स लिंक्स विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। कहने का मतलब है कि हाइपरलिंक एक तरीके से स्टोर किया जाता है आपके फाइल में ही। रिलेटिंग जो उससे एब्सोल्यूट होती है सेम वैसे ही होते हैं। एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ़ द टारगेट इज मूव्ड। यदि टारगेट मूव कर जाए तो वह वर्किंग हमारी ऑटोमेटिकली रुक जाती है। रिलेटिव लिंक्स विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव्स टू ईच अदर्स। मतलब करने का तात्पर्य है कि जो रिलेटिव लिंक्स हैं वह एक दूसरे से काम करने से बाधा करती है और हमारे टारगेट और लोकेशन को एक दूसरे से बदलती रहती हैं। इसमें सीधा सा समझिए, यदि हमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? टू चेंज द वे hyperlinks in your files, select tools, options, load saves and generals, and choose the you want to URL saves relative once you refreshing to the file system। और आप उस फाइल सिस्टम में जाकर के उसे चेंज कर सकते हैं। एंड इंटरनेट और बोथ, और इंटरनेट की मदद से यू कैन इंसर्ट द मॉडिफाई लिंक एंड हाइपरलिंक्स डायलॉग, और आप हाइपरलिंक डायलॉग को भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप टू डिस्प्ले द डायलॉग एंड क्लिक हाइपरलिंक आइकॉन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और चूज इंसर्ट हाइपरलिंक, और इंसर्ट हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद वो हाईलाइट हो जाती है और उसके बाद आपका हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है। ये जो कहे कि हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स आपको समझ में आने लगता है। किसी भी लिंक को एक्सटर्नल डाटा में इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा? लिंक को यदि एक्सटर्नल डाटा में क्या करना है, जोड़ना है, तो सबसे पहले इंसर्ट में जाना है, फिर उसके बाद लिंक टू एक्सटर्नल डाटा क्लिक करना है। वो भी कहाँ से होगा? टूल होगा, ऑप्शंस होगा, ऑफिस वेबसाइट्स होगी, फिर डाटाबेस होगा। ठीक है। शेयरिंग वर्कशीट डाटा। शेयरिंग वर्कशीट डाटा जाहिर सी बात है, जैसा नाम है कि शेयरिंग करना वर्कशीट डाटा को, तो वो कैसे कर सकते हैं? नाउ टू शेयर द स्प्रेडशीट टू द फॉलोइंग। हम निम्न तरीके से शेयर कर सकते हैं। कैसे? टूल में जाएंगे, शेयर में जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट को शेयर कर देंगे। बस कुछ नहीं है, ज़रा से बस समझने वाली बात है। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है? टूल में जाना है, शेयर में जाना है, फिर शेयर डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हम जैसे ही इंटर करेंगे वो शेयर हो जाएगी।
और शेयर करने के लिए क्या होगा, व्हेन यू सेव अ शेयर्ड स्प्रेडशीट्स वन ऑफ सेवरल सिचुएशंस में ऑकर्स। तो वहाँ पर एक कुछ सेवरल सिचुएशंस आएगी। क्या, इफ़ द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर्स सिंस यू ओपन इट, तब उसको आपको खोलना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल ऑकर्स, तब आपको उसमें कुछ ना कुछ एक काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा, इफ़ द चेंज डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट द वर्कशीट इज सेव्ड, यदि कोई इसे सेव किया हुआ नहीं है तो डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली अपीयर हो जाएगा और सेल मॉडिफाइड दूसरे लोगों को शो होगी विथ अ रेड बॉर्डर की तरह। इफ़ द चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिसोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग्स इन इट्स शोन, यदि उसमें कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्व और कॉन्फ्लिक्ट चेंजिंग दिखाई दे रही है, तब यू मस्ट डिसाइड टू फॉर द इच कॉन्फ्लिक्ट इच वेरियस टू कीप योर द अदर्स पर्सन्स वेन ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिसोल्व टू वर्सिटीज। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम लोग शेयर करते हैं तो शेयर करने में अगर परेशानी आएगी तो हम उसकी जो कुछ भी ऑकर्स थिंग्स दिखाई देगी, एरर थिंग दिखाई देगी, उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, चेंजिंग करेंगे, ऑन एंड ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड यूज मार्कर्स इन स्प्रेडशीट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मार्कर्स। मार्को है क्या, मैक्रो है जी, सॉरी, मैक्रो है क्या, मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स एंड दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रो एक प्रकार का सीक्वेंस होता है जो कमांड को और हमारे की स्ट्रोक्स को सेव करके रखता है बाद में यूज करने के लिए। एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल मैक्रो इज वन दैट टाइप्स योर एड्रेस। जैसे कि आप एक बार कहीं भी कोई भी अपना एड्रेस वगैरह टाइप कर दो, तो टाइप करने के बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली जब आप उस वर्ड के एक भी लेटर को लिखेंगे तो वह ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक तरीके से फिल हो जाती है। वही यहाँ बताई गई कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। और इसे किया कैसे जाता है, कैसे कर सकते हैं, टूल में जाएंगे, माइक्रोस पे क्लिक करेंगे एंड रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइक्रोस शो हो जाएगा। बस इतना ही था। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने यूनिट नंबर 1 समाप्त कर लिया था। अभी हमने पढ़ा यूनिट नंबर 2 स्प्रेडशीट से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इतना याद रखना। स्प्रेडशीट से बहुत पूछेगा तो 2-4 क्वेश्चन बस पूछते हैं जो हेडिंग मैंने बताई है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 से मोर नंबर क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें DBMS और रीजनल DBMS रीजनल डाटा बेस मैनेजिंग सिस्टम, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी कुछ देर बाद हम अटेंड करेंगे यूनिट नंबर 4। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं।